मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, आज सुबह सुबह जैसे ही मैं सेंटर पे आया तो मेरा एक स्टूडेंट आया। उसको मैं कल एक होमवर्क दे करके गया था। आते ही कहने लगा, सर माफ़ कीजिएगा, मैं आपका दिया हुआ काम कर तो देता, लेकिन अचानक पता नहीं मेरे कंप्यूटर में क्या हो गया जिसकी वजह से मैं आपका काम नहीं कर सका। मैंने कहा, भाई ऐसा क्या हो गया, दिखाओ तो सही। तो उसने दिखाया कि सर देखिएगा, यहाँ पे मेरी रिबन बार भी शो नहीं हो रही है और टूल बार भी गायब है। अब मैं काम करता तो कैसे करता, रिबन बार और टूल बार से ही तो काम होता है सर। अब मैंने बताया, देखिएगा ये इतना बड़ा मसला नहीं है, वन क्लिक में आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी लर्निंग जर्नी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई भी कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सबक शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, अगर इमेज से हमारी कोई भी चीज़ गायब हो जाए, टूल बार गायब हो जाए या रिबन बार गायब हो जाए या रूलर गायब हो जाए, तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं। या आप यहाँ से गाइडलाइन ले रहे हैं लेकिन गाइडलाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो दिखाई कैसे देगी, वो सारी चीज़ें आज इसकी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हम जूमिंग सेटिंग के बारे में, यानी किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में सफ़े के साइज को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, यानी सफ़े के साइज को बढ़ा सकते हैं। यानी आपने जो तहरीर लिखी है उसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करके देख सकते हैं, ताकि आपको पूरा सफ़ा नजर आए इस तरीके से। तो ये सबसे पहले इसी सेटिंग के बारे में जान लेते हैं हम। इसके लिए हम आएंगे व्यू मेनू के अंदर। व्यू मेनू के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नजर आता है फिट इन विंडो। अभी फिट इन विंडो हो रहा है, यानी कि जब हम फिट इन विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा सफ़ा हमें नजर आएगा। देखिएगा, मैं फिर से आता हूँ व्यू के अंदर और फिट इन विंडो पे क्लिक करता हूँ तो पूरा सफ़ा नजर आ रहा है। अगर मैं व्यू के अंदर जाकर के यहाँ पे 50% कर दूं तो थोड़ा सा सफ़े का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से आता हूँ और एक्चुअल पे कर दूं तो यहाँ पे और थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। और अगर मैं व्यू के अंदर आकर के यहाँ पे 200% पे कर दूं तो यहाँ पे सफ़े का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसमें आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, आसानी से अपनी तहरीर को आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़ूम की शॉर्टकट कीज़ भी हैं, F5, F6, F7, F8। इनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने सफ़े को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। मैं आप हज़रात को कीबोर्ड में ये की दिखा देता हूँ, कीबोर्ड में कहाँ पे होती है। देखिएगा, ऊपर मैंने नीली लाइन खींची हुई है, यहाँ पे इन चारों की के ऊपर F5 से फिट इन विंडो होगा और F6 से 50% होगा और F7 से थोड़ा सा साइज और बड़ा होगा, यानी एक्चुअल साइज हो जाएगा, और F8 से 200% हो जाएगा। इन चारों की के जरिए से हम इन पेज में अपने सफ़े के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए आई होप क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, व्यू मेनू के अंदर आते हैं और यहाँ पे फेसिंग पेज, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिएगा, अभी हमारा रिबन बार गायब है तो यहाँ पे दिखा रहा है शो रिबन बार, यानी हम क्लिक करेंगे तो रिबन बार आ जाएगा। अब तो काम कर सकते हैं ना यार, कितनी छोटी सी बात थी, इसके लिए पूरी रात परेशान हुए, है ना, इतना छोटा सा मसला। देखिएगा, अगर आप भी नहीं सीखेंगे तो आप सिर्फ एक रात नहीं कई रातें गंवाएंगे इसी तरीके से परेशानी में, और अच्छे अच्छे आप दुकानों पे जाकर के अच्छा पैसा भी देंगे। तो इसलिए आप सीख लीजिएगा, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा, फिर आपको न किसी को पैसा देने की ज़रूरत और न आपको परेशान होने की ज़रूरत। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे व्यू मेनू के अंदर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर हम एक मरतबा क्लिक करने से, देखिएगा यहाँ पे हाइड हो जाता है, दूसरी मरतबा क्लिक करने से वापस आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पे रिबन बार शो हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाइड रिबन। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो हाइड हो गया, फिर से व्यू के अंदर आता हूँ, शो करूंगा तो शो हो जाएगा। अभी टूल बार भी गायब है, व्यू मेनू के अंदर आते हैं, यहाँ पे शो टूल्स पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा टूल बार भी हमारा वापस आ गए हैं। उसके बाद फिर से व्यू मेनू के अंदर आते हैं, यहाँ पे रूलर्स, अभी रूलर्स दिखाई दे रहा है, अगर मैं हाइड रूलर्स पे क्लिक कर दूं तो रूलर्स गायब हो जाएगा। तो बहरहाल मुझे रूलर्स गायब नहीं करना है तो मैं यहाँ पे शो रूलर्स पे क्लिक कर दूंगा। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे हाइड गाइडेस। हाइड गाइडेस का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा ऊपर से मैंने रूलर से लाइन ले रखी है, इनको हम गाइडलाइन कहते हैं एक तरीके से। अगर आपको ये गाइडलाइन रखनी तो है लेकिन टाइपिंग करते हुए आपको डिस्टर्ब कर रही है बार बार, जैसे यहाँ पे दरमियान में आ रहा है ना, पढ़ नहीं पा रहे सही तरीके से,
तो आप यहाँ से गायब कर सकते हैं ऐसे ही, आपकी रहेगी तो यहीं, लेकिन फिर सिर्फ आपको दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी। फिर अगर आपको अच्छा देखेगा, यहाँ पे सिर्फ गाइडलाइन ही गायब नहीं हुई, जो ये सफ़े के चारों तरफ जो लाइन होती है ना हल्की सी, वो भी गायब हो गई। अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा ये जो लाइन थी ना मार्जिन पे, जिसके अंदर अंदर क्या आ रहा था, अंडर डॉक्यूमेंट एरिया आ रहा था, तो वहां पे अंडर डॉक्यूमेंट एरिया को जानने के लिए आप पहली वीडियो देखिएगा। तो ये भी गायब हो गई थी, पूरा सफा देखिएगा किस तरीके से नजर आएगा। एक मरतबा फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, इस तरीके से पूरा सफा आपको नजर आएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे शो गाइडेज कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है शो इनविजिबल का। जैसे मैं ये व्यू के अंदर आता हूँ, शो इनविजिबल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीके के निशान आ गए, जगह जगह पे आपको हर लफ्ज के बाद ये निशान मिलेगा। हर लफ्ज के बाद ये इस तरीके का निशान क्यों आ रहा है, यानी ये इस बात की अलामत है कि आपने यहाँ पे स्पेस बार का यूज किया। जहाँ पे भी आपने स्पेस बटन का यूज किया होगा वहीं पे निशान आ जाएगा। जहाँ पे आपने एंटर बटन का यूज किया होगा वहाँ पे इस तरीके का निशान आ जाएगा, और जहाँ पर आपने टेप बटन का यूज किया होगा वहाँ पे इस तरीके का एरो का निशान आ जाएगा। तो हमें इसके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे ही देखने में सरदर्द लगता है, तो हम यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं, हाइड इनविजिबल, इसको हम यहाँ से हाइड ही रखें। अच्छा एक चीज और है, जैसे अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक ग्राफिक बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने एक ग्राफिक बॉक्स बना लिया। अब इसके बाद मैं पिक टूल लेता हूँ, तो कुछ दूरी से ये गाइडलाइन इसको अपनी जानिब खींच लेगी। ओके, जैसे देखिएगा, यानी कि कुछ दूरी से ये गाइडलाइन अपनी जानिब खींच रही है इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी दूरी बढ़ा देता हूँ, एडिट के अंदर आते हैं, प्रीफ्रेंस में डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गाइडेंस स्नैप डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं और उसके बाद ओके कर दूं, और फिर से मैं यहाँ पे पिक टूल लूँ और ऐसे जाऊंगा ऊपर, इसको रखने जाऊंगा, तो देखिएगा कितने पहले से, यानी 1 इंच के फासले से ये बॉक्स को अपनी जानिब खींच लेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्यू के अंदर आ जाऊं और यहाँ से स्नैप टू गाइडेंस यहाँ से टिक हटा दूं, तो अब देखिएगा मैं कहीं पर भी इसको रख सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो है अपनी जानिब नहीं खींच रही है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।